सब लोग कह रहे हैं कि जियो और ब्लैक रॉक मिल के ला रहे हैं इंडिया का सबसे पावरफुल म्यूचुअल फंड पार्टनरशिप। लेकिन हर एक नई चीज़ के पीछे बहुत सारे हिडन सीक्रेट होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी वो सच जो हेडलाइंस नहीं मिलता है। सो स्टे टिल द एंड, क्योंकि अगर आप एनएफओ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये फंड एक्चुअली है क्या। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप एक ओपन इंडेड फंड इक्विटी स्कीम है जो कि इन्वेस्ट करेगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में। ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट, ये फंड चलेगा ब्लैक रॉक के एआई और डेटा सिग्नल्स सिस्टम पर, जिसे बोलते हैं सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी, SAE। यानी डिसीजन होंगे डेटा प्लस ह्यूमन एक्सपर्टीज के कॉम्बो में। ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है जो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा AUM के साथ, और जियो के पास है टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन पावर, लो एक्सपेंस रेशियो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 रुपये से, जो रिटेल फ्रेंडली भी है। और आप इसमें एग्जिट लोड जो है वो 0 है, मतलब नील है। तो ये साउंड आपको परफेक्ट करता है, राइट। अब आता है वो पॉइंट जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ये फंड ब्रांड न्यू है, कोई पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है। AI मॉड्यूल पे डिपेंड करता है, पर अगर मार्केट अनएक्सपेक्टेड हुआ तो मॉडल फेल भी हो सकता है। इंडिया मार्केट में ह्यूमन इमोशंस और सेंटिमेंट्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। AI अगर ये फैक्टर इग्नोर किया तो रिटर्न्स पैटर्न अनस्टेबल हो सकता है। मेरा व्यू सिंपल है, ये फंड एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मतलब 5 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो और थोड़ा रिस्क ले सकते हो, तो ये स्मॉल एलोकेशन से स्टार्ट कर सकते हो। एग्जांपल, अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ 10 से 15 ब्लैक जियो रॉक फंड में डालो, और बाकी ट्रस्टेड फंड लाइक पराग, पारिक, HDFC या कोटक, जो भी आपको पसंद हो आप उसमें डाल सकते हो। और देखो 1-2 साल में फंड की कंसिस्टेंसी क्या है, रिटर्न डाउन और डाउनसाइड कंट्रोल कैसे करते हैं, तो ये देखिए आप। सो यस, जियो ब्लैक रॉक फ्लैक्सी फंड जो NFO है, मे बी इंडिया का फर्स्ट ट्रू AI ड्राइवन म्यूचुअल फंड एक्सपेरिमेंट है। बट रिमेंबर, हाइप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। जियो के नेटवर्क जितना स्ट्रॉन्ग फंड तब बनेगा जब ये लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस प्रूव करेगा। आपका क्या सोचना है, क्या आप इस फंड में इन्वेस्ट करोगे या वेट करेंगे? कमेंट में यस और वेट टाइप करें, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रियल फाइनेंशियल ट्रूथ जो कोई नहीं बताता है।